स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे वीपी मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे अमूल के बारे में, अमूल आइसक्रीम के बारे में, और कैसे रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च ने अमूल को हेल्प किया क्वालिटी वॉल के अगेंस्ट, क्वालिटी वॉल को रिप्लेस करने में, डिस्प्लेस करने में, क्वालिटी वॉल की जो मार्केट शेयर गेन करने में, और क्वालिटी वॉल का जो नंबर वन टैग है वो हासिल करने में। तो चलिए जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, बहुत ही छोटा सा केस स्टडी है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सो काइंडली पे अटेंशन। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को वीपी मार्केटिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग रिसर्च हेल्प्स अमूल चैलेंज क्वालिटी वॉल्स। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। आपको पता है कि अमूल की जो मेन पेरेंट कंपनी उसका उसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMMF, अ डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1946। तो 1946 में एस्टेब्लिश्ड है, डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, और इज अ मार्केट लीडर इन वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है और बहुत सारी कैटेगरीज में मार्केट लीडर है। इसका मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा है, इनके पास बहुत सारा दूध इकट्ठा होता है, इंक्लूडिंग बेबी फूड। बेबी फूड में भी मार्केट लीडर है, डेयरी वाइटनर्स में भी मार्केट लीडर है, चीज़ में भी मार्केट लीडर है, बटर में भी मार्केट लीडर है। कंपनी एंटर द 100 मिलियन लीटर पर एनएम आइसक्रीम बिजनेस। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 100 मिलियन लीटर पर एनम का जो आइसक्रीम बिजनेस है उसमें एंटर करेंगे इन 1997 विद द अमूल ब्रांड ऑफ आइसक्रीम। तो उन्होंने ब्रांड का नाम भी अमूल ही रखा। तो ये फैमिली ब्रांड हो गया या अम्ब्रेला ब्रांड हो गया। हैज मेड स्टेडी गेन्स टू बिकम अ लीडिंग ब्रांड इन द आइसक्रीम सेगमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ही कम समय में अमूल एक नंबर वन प्लेयर बन गया, मेजर शेयर होल्डर बन गया, मेजर प्लेयर बन गया। एच एल एच एल एच एल एल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर Quality was the undisputed market leader in this segment till Amul ice cream began to give it a tough fight after its launch. तो अमूल का जब तक टफ कंपटीशन नहीं था तब तक क्वालिटी वॉल्स नंबर वन पे था। क्वालिटी वॉल्स इमर्ज्ड एज अ मदर ब्रांड आफ्टर HLL acquired क्वालिटी। तो क्वालिटी वॉल्स, हाँ, ये जो है मदर ब्रांड बन गया जब HLL ने क्वालिटी को एक्वायर कर दिया। तो डेवलप्स मिल्क, एचएल ने क्वालिटी डेवलप्स एंड मिल्क फूड मर्ज कर दिया वॉल्स ब्रांड के साथ। अमूल हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर ओवर ईयर्स, बट स्लोली अमूल भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा था। इन 1997 एचएल रजिस्टर सेल्स वर्थ रुपीज 1.50 बिलियन रुपीज एट वॉल्यूम 24.60 मिलियन। तो 2 करोड़ 46 लाख या 247 लाख लीटर जो आइसक्रीम बेच के या मिल्क प्रोडक्ट बेच के 1.52 बिलियन रुपीस एचएल ने कमा लिया। वाइल सेल्स ऑफ द अमूल वेयर वर्थ 270.40 मिलियन विद द वॉल्यूम्स ऑफ अराउंड 4 मिलियन लीटर्स। तो अमूल का जो वॉल्यूम था 40 लाख लीटर था, और उसके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 27 करोड़ था। In 1999 and 2000, sales volumes of the quality walls were 24 million liters and 23 million लीटर। तो 1999 में 240 लाख लीटर और 230 लाख लीटर इनका सेल्स हुआ है क्वालिटी वॉल्स का। In contrast, Amul improved its market share from 7.9 million liters in 1999 to 14.6 million liters to 2000 to 20 million liters in 2001। तो अमूल ने भी ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन किया। 1999 में 7.9 मिलियन था, तो 2000 में उसका 14.6 कर दिया, नियरली डबल कर दिया। और इसमें तो 2001 में तो 20 मिलियन लीटर्स तक लेके गए और एक टफ कंपटीशन दिया क्वालिटी वाइज। द ग्रोथ ऑफ द ब्रांड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू GCMMF वाइडन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए इन्होंने ये अपना ग्रोथ हासिल किया। उसको जो मेन रीजन था वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। अवेलेबल इन ओवर 1000 सिटीज टाउन्स अक्रॉस इंडिया। तो इन्होंने 1000 सिटीज या टाउन्स में आप अपना प्रोडक्ट, अमूल का प्रोडक्ट आइसक्रीम अवेलेबल कर दिया। प्राइवेट वैल्यू इक्वेशन प्रोडक्ट्स वेयर सोल्ड एट 50% लेस देन क्वालिटी वाज। तो प्राइस वैल्यू भी अच्छा दिया, 50%
चीपर थे, मतलब जो क्वालिटी वॉल का प्रोडक्ट था उससे आधे दाम में दिए। इन समर ऑफ 2002 अमूल एंटर्ड इनटू न्यूअर मार्केट्स लाइक कोलकाता, दिल्ली। कोलकाता, दिल्ली में भी 2002 में इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया, वो मार्केट डेवलप कर दिए। द लार्जेस्ट आइसक्रीम मार्केट्स इन इंडिया। ये कोलकाता और दिल्ली जो सबसे बड़े और सबसे हाई रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट थे। टू एंश्योर सस्टेन्ड ग्रोथ, द कंपनी डिसाइडेड टू मेक चेंजेस टू इट्स एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो हमारा ग्रोथ और भी बढ़ना चाहिए, इसलिए अमूल ने अपना कम्युनिकेशन प्रोग्राम पे फोकस किया। एज अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, एफसीबी उल्का विच मैनेजेस द अमूल एडवर्टाइजिंग अकाउंट कंडक्टेड एन आइसक्रीम मूड सर्वे एज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च एफसीबी उल्का ने करने का डिसाइड कर लिया और आइसक्रीम मूड के अंडर सर्वे सर्वे कर दिया। The survey provided many useful cues of Amul which helped it to develop an appropriate marketing communication strategy. तो इस सर्वे से बहुत सारा हेल्प हुआ अमूल को और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मदद हुआ। The survey findings stated that the takeaway segment constituted only 20% of the total ice cream. जो भी आइसक्रीम टेक अवे होता है, मतलब जो जगह पे बैठ के नहीं खाते, पार्सल लेके जाते हैं किसी कोन में या किसी कप में, उसका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 20% ही है। 70 to 80% जो मार्केट शेयर है वो वहां पे बैठ के खाने वाले लोगों का है, विच वॉज प्रीटी लो टू 70% इन डेवलप मार्केट्स। बट अगर हम डेवलप मार्केट की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कंट्रीज, न्यूजीलैंड, देन रशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ये 20% नहीं था, ये 70% था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए स्कोप था, ऐसे मार्केट सर्वे में नज़र आ गया। द डिफरेंस वाज एट्रीब्यूटेड टू द इंडियन सोशल कंटेक्स्ट एंड द प्राइसिंग लेवल्स ऑफ आइसक्रीम। और ये डिफरेंस जो था, ये एक तो प्राइस के लिए था और इंडियन जो सोशल कंटेक्स्ट था, जो सोसाइटी में जो परसेप्शन था आइसक्रीम का, उसके लिए था। अनदर इंटरेस्टिंग इंसाइट दैट द स्टडी गिव दैट द आइसक्रीम कंजम्पशन वेयर लो इवन इन द टॉप मेट्रोज। टॉप मेट्रो पे भी आइसक्रीम कंजम्पशन बहुत ही कम था, एज आइसक्रीम वेयर ईटन ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन। कुछ स्पेशल ओकेजन पे ही स्वीट्स खाने की प्रथा थी या स्वीट्स प्रेफर किया जाता। कंजम्पशन वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू द थ्री फ्लेवर्स, वैनिला, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच। और जो कंजम्पशन था वो भी सिर्फ 3 फ्लेवर में आ रहा था, वैनिला, चॉकलेट और बटरस्कॉच में मैक्सिमम कंजम्पशन था। इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड परसेप्शन, कस्टमर्स परसीव्ड अमूल आइसक्रीम टू बी टेस्टियर एंड क्रीमियर देन क्वालिटी वाज। तो अमूल आइसक्रीम का जो टेस्ट था और क्रीम था वो बेहतर बताया गया था क्वालिटी वॉल्स में। अमूल आल्सो परसीव्ड एज अ वैल्यू फॉर मनी फैमिली ब्रांड। तो अमूल वैल्यू फॉर मनी, कम प्राइस वाला ब्रांड और फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड करके पहचाना गया था। On the other hand, customers perceived Quality Walls as a premium brand and that offered a variety of range of flavors. तो Quality Walls को बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में लोगों ने रखा था और बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही क्लास प्रीमियम लग्जरियस प्रोडक्ट करके उसको वोट किया था। Due to its contemporary image, quality was also enjoyed a good market share and mind share among the youth. तो ऐसा नहीं था कि क्वालिटी वॉल्स का मार्केट शेयर गिर रहा था, क्वालिटी वॉल्स का मार्केट शेयर भी ग्रो कर रहा था और अमूल का भी मार्केट शेयर ग्रो कर रहा था। और जो माइंड शेयर था उसमें भी क्वालिटी वॉल्स एक अच्छे पॉजिटिव इमेज में था। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग, एफसीबी उल्का डेवलप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन दैट फोकस्ड ऑन द टेक अवे सेगमेंट। तो एफसीबी उल्का ने डिसाइड किया कि हमारा जो कम्युनिकेशन कैंपेन होगा वो टेक अवे सेगमेंट पे होगा, टू हेल्प इंक्रीज आइसक्रीम कंजम्पशन ऑफ इट्स ब्रांड। तो इससे हमारा आइसक्रीम कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा अमूल ब्रांड के अंडर। इट्स लॉन्च अ फ्लेवर ऑफ मंथ कैंपेन दैट हाईलाइटेड द न्यू एक्सोटिक फ्लेवर सच एज ब्लैक करंट, अंजीर, चीज एंड आलमंड्स, कैप्सिकोनो, डेट्स एंड हनी, फ्रेश लीची एंड कुल्फी एक्सेट्रा। तो इसके तहत फ्लेवर ऑफ द मंथ कैंपेन लॉन्च किया। उसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ्लेवर दे दिए, जैसे ब्लैक करंट है, अंजीर है, चीज़ एंड आलमंड्स है, कैपेचिनो है, ऐसे-ऐसे बहुत ही अच्छे-अच्छे फ्लेवर्स लॉन्च करना हर महीने स्टार्ट कर दिया और उसका एडवर्टाइज़मेंट भी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो टेक अवे सेगमेंट है, उस पे एफसीबी उल्का ने फोकस किया और बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च करने पे फोकस दिया। द रैशनल बिहाइंड द कैंपेन वाज टू हेल्प इंक्रीज द नंबर ऑफ परसीव्ड ओकेजन्स ऑन व्हिच टू ईट आइसक्रीम। तो इससे द एफसीबी उल्का ने ये फोकस किया कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे नहीं, हर ओकेजन पे आइसक्रीम को खाना चाहिए। However, the existing tagline "Real Milk, Real Ice Cream" remained unchanged। तो रियल मील एंड रियल आइसक्रीम की जो टैगलाइन थी, पंच लाइन थी, जो कि एक कैची लाइन होती है,
उसको उन्होंने टच नहीं किया। जस्टिफाइंग द परसिस्टेंस ऑफ द दिस टैगलाइन, मिस्टर Karkare said we will be continuing the same baseline for the Amul this season. तो इस साल भी अमूल का वही जो टैगलाइन है, रियल मिल्क रियल आइसक्रीम, हम कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर ऑल द अमूल इज स्टिल परसीव्ड एज अ मिल्क एंड डेयरी कंपनी, क्योंकि अमूल का जो परसेप्शन था वो मिल्क एंड डेयरी कंपनी के हिसाब से था। इट इज होलसमनेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स विच गिव्स इट अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये जो अमूल जो फैमिली ब्रांड है, उसकी वजह से उसको ज़्यादा मोमेंटम मिल रहा है, ज़्यादा पुश मिल रहा है, ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, ज़्यादा परचेस और ज़्यादा बाइंग पुल मिल रहा है। इसलिए हम लोग वो कैची लाइन चेंज नहीं करेंगे और हम अमूल को एज अ डेयरी प्रोडक्ट्स ही रिप्रेजेंट करेंगे या मिल्क प्रोडक्ट्स ही रिप्रेजेंट करेंगे। इन द समर ऑफ 2003 अमूल लॉन्च द मेगा बाइट आलमंड कोन। तो 2003 में आलमंड कोन लॉन्च किया, उस मेगाबाइट प्रोडक्ट मेगाबाइट एडवर्टाइजमेंट करके। एंड इट्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम कोन इन द कंट्री। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट वॉल्यूम कोन था। संतरा मंत्रा ऑरेंज आइसक्रीम भी लॉन्च किया। बाउंसर फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बाउंसर लॉन्च किया, जिसमें आपको मिल रहे थे नट्स, इसेंशियल प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए फ्लेवर्स लॉन्च किए। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग केस स्टडी। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। एडवर्टाइजिंग रिसर्च कैन हेल्प अ कंपनी डिजाइन एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। Advertising research can help a company design an effective advertising campaign. Why did GSMMF ask FCB Vulca to undertake a survey? How far has the advertising research helped in designing the flavor of the month ad campaign? तो इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस करते हैं कि GCMMF ने एफसीबी उल्का को रिसर्च करने के लिए क्यों कहा, और हाउ फार हैज द एडवर्टाइजिंग रिसर्च हेल्प डिजाइनिंग द फ्लेवर ऑफ द मंथ कैंपेन। और जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च हुआ भी, वो फ्लेवर ऑफ द मंथ एड कैंपेन चलाने के लिए कितना कारगर साबित हुआ। तो यस, एडवर्टाइजिंग रिसर्च एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाने के लिए, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, कि उससे हमें पता चलता है कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, हमारा मार्केट कैसा है, हमारे मार्केट का परसेप्शन क्या है, और हमें किस पे फोकस करना है, और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो वो क्या है। इससे हमें पता चला, इस रिसर्च से हमें पता चला कि जो 20% टेक अवे है, जो कि 70% होना चाहिए एज पर दी डेवलप्ड कंट्रीज, तो वहाँ पे टेक अवे सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है, ये हमें पहले पता चला। फिर जो फ्लेवर्स है वो 3 ही फ्लेवर्स में लोग खा रहे हैं, जबकि बहुत सारे फ्लेवर्स लोगों को दिए जा सकते हैं। जितना ज़्यादा वेरिएशन देंगे उतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। तो उसके अंडर भी उन्होंने कैंपेन चलाया, या उसके अंडर भी उन्होंने रिसर्च किया कि ये भी हमको हेल्प कर सकता है। फ्लेवर ऑफ द मंथ जो कैंपेन है, उनको 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 उससे ज़्यादा हेल्प मिला कि फ्लेवर ऑफ द मंथ से वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लोगों को अच्छा वेरिएंट दे सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और वो उनको तभी पता चला जब उन्होंने एडवर्टाइजिंग सर्वे किया, एडवर्टाइजिंग रिसर्च किया, और उसमें पता चला कि जी वो सिर्फ कस्टमर सिर्फ 3 ही फ्लेवर खा रहे हैं, जबकि उनको बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स ईज़िली दिए जा सकते हैं। Second, there is a market increase in the popularity of the eating out concept and the impulse buying among Indian consumers. In the light of this, to what extent is GCMMF right in focusing its communications on the takeaway segment and launching variants like Megabyte Almond Cone, the largest volume cone in the country? तो जो कि लोगों को फास्ट फूड की आदत लग चुकी है, लोग बाहर जाकर खाना खाते हैं और बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं। तो जो इम्पल्स बाइंग होता है, तो उसके हिसाब से GCMMF का फोकस जो टेक अवे सेगमेंट पे है, वो कितना सही है? तो वो बहुत सही है, क्योंकि अभी जो हम डेवलप कंट्रीज में देख रहे हैं, जो नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड होगा वो टेक अवे का ही होगा। तो इस पे अभी से हम फोकस करें तो GCMF MMF के लिए बहुत सारा फायदा हो सकता है। 20% टेक अवे लेके जा रहे हैं, बट वो उसको 70% कर सकते हैं। 50% का वहाँ पे स्कोप है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसमें बहुत ज़्यादा
ग्रोथ है और वो उसमें बहुत जो सेल्स हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर हमने इजीली अज्यूम कर लिया है, प्रेडिक्ट कर लिया है, हमें पता चल गया है, तो उस पे काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे उस पे काम करना चाहिए। एंड द लॉन्चिंग वेरिएंट्स लाइक मेगा बाइट almond cone, the largest वॉल्यूम कोन इन द कंट्री इज, ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छा है कि मेगा बाइट आलमंड कोन, उससे फायदा ये हो रहा है कि आपको इसेंशियल प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स भी मिल रहे हैं और वो चिल्ड्रन को फोकस भी करके किया जा सकता है और उससे चिल्ड्रन से एक पूल आ सकता है सेल्स के लिए, और चिल्ड्रन इंसिस्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को वो परचेस करने के लिए, और उससे चिल्ड्रंस का ग्रोथ भी बढ़ रहा है क्योंकि वो एक मिल्क प्रोडक्ट है, तो उससे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, सभी इसेंशियल जो चीजें हैं ग्रो करने के लिए वो बच्चों को मिल रहे हैं। So this is regarding this Amul case study. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel, kind VP Marketing. Kindly like, comment, and share on this YouTube channel.